राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मुझसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप सभी लोगों को नमस्कार और प्रणाम। सनातन धर्म में सुबह की पूजा का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, लेकिन हम गृह गृहस्थी में ऐसे फंसे हुए होते हैं कि सुबह पूजा करने का हमें समय नहीं मिलता है। सास ससुर की सेवा है, पति को ऑफिस भी भेजना है और बहुत सारे काम हो जाते हैं, जिनकी वजह से सुबह के समय बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है। बहुत ही सरल तरीके से आपको पूजा समझाऊंगी। बहुत ही थोड़े समय में आप पूजा कर पाएंगे और पूरे नियम कर पाएंगे। तो इसके साथ ही पूजा के जो नियम होते हैं वह ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप पूजा चाहे 2 मिनट करें या 2 घंटा करें, लेकिन अगर आपके नियम सही होते हैं तो आपकी 2 मिनट की पूजा भी प्रभु स्वीकार कर लेते हैं। 2 घंटे पूजा कर रहे हैं लेकिन सही नियम से नहीं कर रहे हैं तो पूरी पूजा व्यर्थ हो जाती है। इसीलिए सिर्फ 2-3 मिनट में ही पूजा हो जाएगी और आपकी पूरी पूजा भी प्रभु स्वीकार करेंगे। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो आपने देखा, सबसे पहले आपको अपने मंदिर की सफाई ज़रूर करनी है। प्रतिदिन मंदिर गंदा नहीं होता है, लेकिन आपको छोटा सा कपड़ा लेकर एक बार ज़रूर ऐसे घुमा देना है। उसके बाद जो भी आपको फोटो या आपने लगाई हुई हैं, उन पर एक थोड़ा सा गीला कपड़ा करके ज़रूर सफाई कर लीजिएगा। देखिए, यदि आपके पास समय कम है तो आप मूर्तियां मत रखिए, क्योंकि मूर्तियों को सुबह स्नान कराना बहुत ही आवश्यक होता है। इसीलिए मूर्तियों को रखने से बचिए। अगर आपने 1-2 मूर्तियां रखी भी हुई हैं तो उनके क्या नियम हैं वो भी मैं आपको बिल्कुल सरल तरीके से बताऊंगी। तो आगे वीडियो ज़रूर देखिएगा और नियम ज़रूर समझिएगा। तो इस तरह से मंदिर की सफाई करने के बाद आप सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करेंगे। मैंने अपने लड्डू गोपाल की सेवा सबसे पहले कर दी है। उन्हें नहलाना धुलाना आदि सारा कार्य हो चुका है, तो वो मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ। मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से जो पूजा होती है वह समझा रही हूँ, तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। इसके बाद आपको सभी भगवान को तिलक लगाना होता है, वस्त्र पहनाने होते हैं। घंटी बजाकर एक बार, जैसे मंदिर में घंटी बजाते हैं ना, वैसे अपने घर में भी सबसे पहले घंटी बजाइए, सभी भगवान जागृत हो जाते हैं। इसके बाद आपने जो दीपक जलाया है उसमें थोड़े से अक्षत डाल लीजिए, पुष्प डाल लीजिए, जो भी आपके पास हो। उसके बाद थोड़ा सा जल सभी फोटो के ऊपर छिड़किए। ओम जलम समर्पयामि बोलते हुए जल छिड़किए, नहीं तो ओम नमः शिवाय बोलते हुए छिड़किए। इसके बाद सभी भगवान को आपको वस्त्र सेवा देनी है। कलावा तोड़ लीजिए और अपनी फोटो पर इस तरह से आपको सभी को कलावा पहनाना है। प्रतिदिन पहनाना ज़रूरी नहीं होता है। आप थोड़ा सा पुराना हो जाए हफ्ता भर में तो दोबारा बदल कर दोबारा पहना सकते हैं, आपके नियम के ऊपर है। यदि आप प्रतिदिन कर सकते हैं तो प्रतिदिन इस तरह से वस्त्र रूप में कलावा अर्पित कीजिए, नहीं तो आप हफ्ते भर में भी बदल सकते हैं। इसके बाद अब हम चंदन सेवा देंगे। तो ध्यान रखिएगा, भोले बाबा को ये अष्टगंध वाला चंदन है, तो ये आप सभी भगवान को लगा सकते हैं। तो भोले बाबा पर विशेष रूप से अष्टगंध का चंदन लगाया जाता है। इसके बाद हम कुमकुम लगाएंगे माता लक्ष्मी पर, विष्णु भगवान पर, इसके साथ ही पार्वती माता पर, जो भी आपके यहाँ माता की फोटो है उन सभी पर आपको इस तरह से कुमकुम का तिलक लगाना है। मैंने जो दुर्गे माता की फोटो है उसके ऊपर लौंग की माला अर्पित की हुई है। प्रतिदिन नहीं बदलती हूँ, हफ्ते में या 15 दिन में आप वह लौंग की माला बदल सकते हैं। माँ दुर्गा को इस तरह से लौंग की माला पहनाना बहुत ही शुभ माना जाता है। 21 लौंग की माला पहनाई जाती है, बहुत ही शुभ होता है। मैंने इसके ऊपर वीडियो डाली हुई है, तो ज़रूर देखिएगा। इसके साथ ही हल्दी का तिलक आपको विष्णु भगवान को ज़रूर ही अर्पित करना है। मैं इस तरह से दिखा रही हूँ, लेकिन हमेशा से अपने हाथ में थोड़ी सी हल्दी ले लीजिए। ये जो हमारा हाथ होता है, इसी में सभी ग्रह निवास करते हैं। जब इस पर आप हल्दी डालते हैं तो आपका भाग्य जागृत होता है। तो हथेली पर हल्दी डाल लीजिए, उसमें थोड़ा सा जल डालिए और उसके बाद आपको विष्णु भगवान को हल्दी अर्पित करनी है। यह कार्य आप प्रतिदिन कीजिएगा। छोटा सा ही उपाय है, लेकिन बहुत कारगर उपाय है, और मैंने अपनी अधिकतर वीडियो में यह आपको उपाय ज़रूर ही बताया होगा। इसलिए मैं कहती हूँ कि वीडियो पूरी देखिए, तभी आपको वीडियो अच्छी तरह से समझ आती है और उपाय भी समझ आते हैं। इसके बाद सभी भगवान को आपको फूल समर्पित करने हैं। अगर आपके पास फूल नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप अक्षत भी समर्पित कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि अक्षत खंडित नहीं होने चाहिए। जितनी देर भी आप पूजा कर रहे हैं उतनी देर आपके मन में कोई और विचार नहीं आना चाहिए, प्रभु का नाम ही निकलना चाहिए। जो भी आपके इष्ट देव हैं, ओम नमः शिवाय बोलते हुए भी आप इस तरह से पुष्प आदि अर्पित कर सकते हैं।
और इसके बाद अब हम भोग सेवा करेंगे। तो भोग में जो भी आपके पास हो, मैंने तिल गुड़ की जो पट्टी आती है वह चढ़ाई हुई है। आप चाहे तो जो भी मेवा वगैरह है थोड़ी सी काट कर रख लीजिए और प्रतिदिन आप उसमें से थोड़ी सी निकाल कर भोग लगा सकते हैं और अपने पूरे घर परिवार को बांटिए। जो भी आपके पास फल हो वह अर्पित कीजिए। लड्डू गोपाल की सेवा में जब फल अर्पित किए जाते हैं तो हमेशा काट कर, छील कर, उनके बीज वगैरह निकाल कर अर्पित किए जाते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह से फोटो पर अर्पित कर रहे हैं तो सीधा ही अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास अगर समय हो तो आप थोड़ी देर माला जाप कर सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह से आरती अपनी प्रारंभ कर सकते हैं। अगर आपके पास आरती करने का समय नहीं है तो यह 5 मंत्र आपको जरूर ही बोल लेने चाहिए। वक्रतुंड महाकाय सर्वकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। आप चाहें तो इन सभी मंत्रों को एक पेज पर लिखकर अपने मंदिर में चिपका लीजिए, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी रहेगी और आप प्रतिदिन इन मंत्रों को बोल पाएंगी। मैं अगर सभी मंत्र बोलने बैठूंगी तो बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ी हो जाएगी जो आप देखना भी नहीं चाहेंगे, तो इसीलिए इन मंत्रों को आप लिख लीजिए एक पेज पर, सबसे अच्छा रहेगा। तो चलिए अब पूजा के कुछ नियम जान लेते हैं। सबसे पहले आपको सूर्य पूजा करनी होती है। सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है तांबे के लोटे से। मैंने पूरी वीडियो डाली हुई है, जाकर आप जरूर देखिएगा। इसके बाद आपको तुलसी पूजन करना होता है। तीसरा नियम होता है कि आपको आसन डालकर ही पूजा करनी चाहिए। आसन अगर ऊन का बना हुआ हो तो बहुत ही अच्छा है। इसके साथ ही चौथा नियम है कि सिर ढककर ही पूजा करें। सिर खुला करके या गीले बालों में कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए, प्रभु पूजा स्वीकार नहीं करते हैं। इसके बाद आप जब भी दीपक जलाते हैं तो आप दीपक जलाइए, घी का जलाइए। कभी भी अगरबत्ती जलाकर आरती नहीं की जाती है, इसीलिए घी का दीपक जलाना सबसे ज़्यादा सुबह के समय उचित रहता है। और थोड़े से अक्षत और पुष्प जरूर डालिए। बिना आसन दिए हुए कभी भी दीपक जमीन पर नहीं रखना चाहिए। ऐसे बहुत सारे नियम होते हैं। अपनी जो भगवान की फोटो और मूर्तियां रखी हुई हैं उन्हें भी थोड़ा सा अक्षत देकर आसन जरूर दें। आपकी कोई भी फोटो बिना चुनरी के नहीं होनी चाहिए, 8वां नियम है ये। तो बिना चुनरी के कोई भी फोटो ना हो। प्रतिदिन आपको चुनरी बदलने की ज़रूरत नहीं है। हफ्ता 15 दिन में उन चुनरी को धो लीजिए, साफ कर लीजिए और फिर वही आप पहना सकते हैं। भोग लगाते समय ध्यान रखिएगा, आपको लड्डू गोपाल को, विष्णु भगवान को तुलसी डालकर ही भोग लगाना है और शंकर भगवान को जो भोग लगेगा वो आप फलों का लगा दीजिएगा, क्योंकि उसमें तुलसी नहीं पड़ेगी। पूजा में बताते हुए कोई चीज़ छूट भी जाती है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, क्योंकि मुझे भी कुछ चीज़ें ध्यान नहीं रहती हैं बताने की। बाद में याद आता है कि ये चीज़ भी ज़रूर बतानी चाहिए थी, क्योंकि जब हम पूजा कर रहे होते हैं तब बहुत सारी चीज़ें याद आती हैं, लेकिन जब हम वीडियो बना रहे होते हैं तो कुछ चीज़ें भूल जाते हैं। तो आप मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। इसके बाद जब आप पूजा अपनी समाप्त करते हैं उसके बाद आपको क्षमा याचना जरूर करनी है। हे प्रभु, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। अपनी कृपा हमेशा मेरे परिवार पर और मुझ पर बनाए रखिएगा। इस तरह से आपको क्षमा याचना इस समय भी करनी है और रात्रि के समय जब मैं लड्डू गोपाल को सुलाती हूँ उस समय भी क्षमा याचना करती हूँ कि अगर पूरी दिन की पूजा में कोई भी भूल चूक हुई हो तो उसे माफ जरूर कर दीजिएगा। अपने मंदिर में 1 लोटा जल अवश्य रखिएगा। इसके साथ ही जब आप पूजा समाप्त कर लेते हैं तब थोड़ा सा जल लेकर अपने दिए के चारों तरफ घुमाइए और जहां पर आपका आसन है वहां पर थोड़ा जल जरूर डालिए। ओम इंद्राय नमः बोलते हुए आपको जल छोड़ना है। बाद ही आपको अपना आसन वहां से उठाना है। इससे कहा जाता है कि आपकी पूजा आपके परिवार को और आपके घर को ही लगती है, नहीं तो सारी पूजा इंद्र भगवान को लग जाती है। 10 ये विशेष नियम होते हैं जो पूजा करते समय हमें ध्यान रखने चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके कमेंट बहुत कम आते हैं। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे।